जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ का महीना है और गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। एक गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में आती है और एक नवरात्रा चैत्र के महीने में आता है। एक नवरात्रा हमारे आश्विन मास के महीने आता है, जिसे हम असोज का महीना कहते हैं। जो यह आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है, यह अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। इस आषाढ़ मास के नवरात्रि में साधकों के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की सेवा करने, पूजा करने का हम सबको यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 23 जून 2025। आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, कृतिका नक्षत्र और सोमवार। कुछ दिनों में माँ भगवती के नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, 2 या 3 दिनों में। 26 जून से माँ भगवती के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। प्रत्येक संवत्सर में माँ भगवती जगत जननी के 4 नवरात्रे होते हैं। 2 हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 नवरात्रि जो हम ज्यादातर करते हैं, 2 नवरात्रि वह होते हैं। तो एक संवत्सर में 4 नवरात्रि होते हैं। मुख्य नवरात्र चैत्र माह और असोज माह के होते हैं। लेकिन जो यह गुप्त नवरात्र है, वह साधक को विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान देने वाला नवरात्र है। जितनी हम नवरात्र में माँ भगवती की पूजा उपासना कर लें, उतना ही हमें सुंदर फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने आप को शुद्ध और साफ रखने का प्रयास करें। जो हम अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, इन अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देवें और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जितना हमारा तन मन शुद्ध रहेगा, माँ भगवती जगत जननी की साधना उतनी सुंदर हो पाएगी। नवरात्रियां चाहे कोई भी हो, इन नवरात्रियों में माँ भगवती जगत जननी हमारे घर में विचरण करती है और जहाँ जो साधक माँ भगवती के पूजा अर्चना उपासना जितनी सुंदर तरीके से करेगा, माँ भगवती इन नवरात्रों में वहीं वास करेगी। जैसे दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी विचरण करती है और जहाँ माँ लक्ष्मी का मन लगता है, माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है। तो माँ भगवती के अनेकों अनेक स्वरूप हैं और अनेक अनेक रूप हैं। आप जिस रूप में इन नवरात्रियों में माँ भगवती को मनाना चाहें, आप उस रूप में मनाइए, परंतु हमें इस नवरात्रि में शुद्ध और पवित्र रहना है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितना हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने आप को शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, हमारी साधना उतनी ही सफल होगी। तो कहने का भाव यह है, आप नवरात्रि में आलस्य को त्याग देवें, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। माँ तो माँ होती है, आपके हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करेगी। चाहे बुद्धि विद्या के क्षेत्र से हो, चाहे समस्त रोगों के निवारण के लिए हो, चाहे आपके राजनीतिक क्षेत्र से हो, आपको अनेकों अनेकों कार्य में आपको
सफलता प्रदान करेगी। तो चलिए, आज की संध्या का समय हो चुका है। आप और हम माँ भगवती से जुड़ते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान छोलम भुसंडिम शिरा शंखम संदधतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांगभो सावृताम नीलास्मतुतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्त्वसपिते हरो कमलजो हन्तुम मदोम कैटभम। और जो हमारा YouTube पर माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, नक्षत्रों से संबंधी जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, ग्रहों से संबंधित जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।